बच्चे अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि हमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर याद नहीं रहता। तो आज हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर एक ट्रिक के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। क्या है ये ट्रिक? आप एक वाक्य याद रख लीजिएगा, कोशिका हरी कैसे, कोशिका हरी कैसे। अब आप कहेंगे कोशिका तो प्रश्न में ही आएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो यहां से कोशिका हो गया और फिर आप कहिएगा हरी कैसे, तो कोशिका हरी कैसे। इसके आधार पर आप, इस वाक्य के आधार पर आप ये 5 अंतर कर पाएंगे बहुत आसानी से। अब कोशिका हरी कैसे में आप देखेगा कि सबसे पहला हमारा बिंदु बन जाएगा कोशिका भित्ति। ये देखिए कोशिका से बन गया कोशिका भित्ति, और पहले आप लिखिएगा पादप कोशिका को, बाद में आप लिखिएगा जंतु कोशिका को। एग्जाम में प्रश्न कैसे भी आए, पहले जंतु आए बाद में पादप पूछे, आप पहले पादप कोशिका लिखिएगा बाद में जंतु कोशिका लिखिएगा। तो कोशिका हरी कैसे, तो सबसे पहले कोशिका से बना लीजिएगा कोशिका भित्ति, और पादप कोशिका में ये राइट का निशान लग जाएगा, मतलब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पाई जाती है। और जंतु कोशिका में इस पर बात हम इसके बाद करेंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु हम ले लेते हैं, कोशिका के बाद हुआ हरी। आप इसको जोड़ भी सकते हैं और अलग अलग भी आप इसको बोल सकते हैं। तो हरी से बनेगा हरित लवक। तो हरित लवक में भी आप राइट का निशान लगाएंगे और लिखेंगे हरित लवक उपस्थित, अर्थात हरित लवक पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आप लेंगे री। अब री में आपका होगा रिक्तिका, और रिक्तिका में आप बता सकते हैं कि रिक्तिकाएं उपस्थित होती है, और रिक्तिकाएं कैसी होती है, बड़ी होती हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोशिका हरी कैसे में से कोशिका हो गया, हो गया, री हो गया, और तीनों में आपने लिखा है उपस्थित उपस्थित उपस्थित। तीनों में राइट का निशान आप लगा दीजिए, तो तीनों उपस्थित हैं। उसके बाद में अब आ रहा है के में क्या करेंगे कि के से अभिप्राय यहां रहेगा केंद्रक। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें केंद्रक जो है वो होता है, और केंद्रक किधर होता है, परिधि की ओर होता है। और अब आप देख लीजिए चारों में हमने उपस्थित उपस्थित उपस्थित, और ये भी उपस्थित है, और किधर है, परिधि की ओर। तो कोशिका हरी कैसे, तो कोशिका मतलब कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में लिख रहे हैं उपस्थित, हरी हरित लवक उपस्थित, री से रिक्तिका उपस्थित बड़ी, और केंद्रक परिधि की ओर। तो कोशिका हरी के। अब आ रहा है से बनाइएगा आप सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम में आप लिख दीजिएगा कि सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित होते हैं। तो इस तरह से आप 5 बिंदु आपके हो गए, कोशिका भित्ति, ह से या हरी से पूरा बोल दीजिएगा हरित लवक, फिर री से रिक्तिका, और के से केंद्रक। ये चारों आप उपस्थित कर दीजिएगा, और 5वां आप कर दीजिएगा अनुपस्थित, सेंट्रोसोम पादप कोशिका में। लेकिन केंद्रक जब आप उपस्थित करेंगे तो बताएंगे कि केंद्रक किधर होता है, परिधि की ओर होता है। अब जब आप जंतु कोशिका में आएंगे तो यहां आप बिल्कुल इनके विपरीत चलते जाइएगा। तो जंतु कोशिका में आप लिख दीजिएगा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित। हरित लवक के बारे में आप लिख दीजिएगा हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित। रिक्तिका में आप लिखेंगे कि रिक्तिकाएं सामान्य तौर पर नहीं होती है, परंतु हम कहेंगे कि या तो नहीं होती है, या हम कहेंगे छोटी रिक्तिकाएं होती है। और केंद्रक के बारे में हम कहेंगे केंद्रक होता है। अब देखिए 3 तो यहां राइट लग चुके थे, 3 यहां आपने क्रॉस कर दिए हैं, 3 उपस्थित को 3 अनुपस्थित कर दिया है। लेकिन रिक्तिका के अंदर यहां बड़ी लिखा है, तो यहां आप अब्लिक करके छोटी लिख दीजिएगा, मतलब अनुपस्थित होती है या फिर छोटी होती है। और केंद्रक की ओर आप लिखेंगे कि जो केंद्रक है वो अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक कहां होता है, मध्य में होता है। तो यहां आप राइट का निशान लगेगा। और सेंट्रोसोम के अंदर आप फिर से पुनः राइट का निशान लगाकर लिखेंगे उपस्थित। तो आप देख लीजिए यहां पर ये 4 बार राइट का निशान लगा, 1 बार क्रॉस का है, और यहां 3 बार क्रॉस होकर 2 बार राइट है। केंद्रक को आप लिख देंगे दोनों में है, लेकिन पादप कोशिका में वो परिधि की ओर है, और जंतु कोशिकाओं में अधिकांशतः वह मध्य में होता है। तो हमारा ये जो बिंदु है कि कोशिका हरी कैसे,
तो कोशिका हरी कैसे से आप आराम से कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में राइट उपस्थित, जंतु कोशिका में रांग अनुपस्थित। ह से हरित लवक कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। री से रिक्तिका कोशिका में उपस्थित और बड़ी, और जंतु कोशिका में या तो अनुपस्थित या छोटी। और के से केंद्रक परिधि की ओर, और जंतु कोशिका में केंद्रक अधिकांशतः मध्य में। तो केंद्रक में दोनों में राइट का निशान लगेगा, और सेंट्रोसोम में आप लिखेंगे